हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग हिंदी की कक्षा में क्या देख रहे थे? तो हम लोग हिंदी की कक्षा में देख रहे थे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। किसके आधार पर? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो आपका शब्द का भेद बना था वह हमने आप लोगों को प्रस्तुत कर दिया था, बांट कर बता भी दिया था और कुछ इसमें से पढ़ा भी दिए थे। ठीक है, लेकिन आज अगली कक्षा होने वाली है तो उसको ताजा कर दें। तो पहला वाला आपको हम लोग बताए थे, हमने बताया था तत्सम। पहला वाला क्या बताए थे? तत्सम। दूसरा वाला हमने बताया था तद्भव। तीसरा वाला बताया था देशज। तीसरा वाला देशज। चौथा वाला हमने बताया था विदेशज। चौथा वाला क्या था? विदेशज। तथा अंतिम और पांचवा था संकर। अंतिम और पांचवा क्या था? संकर शब्द। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को 2 या 3 या 4 5 जितनी भी कक्षा में तत्सम को भी बताया, तद्भव को भी बताया, तत्सम और तद्भव से संबंधित विशेष नियम को भी हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में बता दिया है, उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो भेद पढ़ेंगे, तीसरा वाला देशज। कौन सा पढ़ेंगे? देशज। तो ये सब मिटाते हैं और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर अगला वाला हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? देशज शब्द। आज पूरी कक्षा हम लोग करने वाले हैं किस पर? देशज शब्द पर करने वाले हैं। ठीक है, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की कक्षा, आज की पूरी कक्षा जिस पर होगी वह एक शब्द है। उस शब्द का नाम है देशज शब्द। ठीक है, और देशज शब्द को कैसे बनाया जाता है? तो देशज शब्द को यदि तोड़ेंगे तो देशज शब्द 2 शब्द में या 2 भाग में टूट जाएगा। देश धन ज। देश धन ज। देश का अर्थ होता है अपने देश में। अपने देश में। ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ। ज का अर्थ क्या होता है? जन्मा हुआ। अर्थात इसकी परिभाषा बन जाएगी क्या? अर्थात ऐसे शब्द अर्थात ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्थान पता न हो। स्थान पता न हो। हाँ, ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्थान पता न हो, उनको आवश्यकता के अनुसार अपने ही क्षेत्र या देश में गढ़ या रच लिया गया हो। गढ़, रच या बना लिया गया हो
लिया गया हो, ऐसे शब्द को बना लिया गया हो, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। हो गया। अब देखिए, आज की पूरी कक्षा हमने बताया कि किस शब्द पर होगी देशज। देशज को हमने तोड़ दिया कितने शब्द में? दो। पहला वाला बना था देश, दूसरा वाला ज। देश का अर्थ अपने ही देश में, ज का अर्थ हुआ जन्मा हुआ, अर्थात अपने देश में जन्मा हुआ शब्द। इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा कि अपने देश या क्षेत्र। और शाब्दिक अर्थ लेंगे तो बस खाली देश, अपने देश में जन्मा हुआ, अपने देश में जन्मा हुआ शब्द। जो शब्द अपने देश में जन्मा हो, जो शब्द अपने देश में जन्मा हो, उसे देशज कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज। अर्थात जैसे उसकी हमने परिभाषा बना दी कि ऐसे शब्द जिनकी उत्पत्ति का कोई स्थान पता न हो, आवश्यकता के अनुसार अपने ही क्षेत्र या देश में गढ़ या रच या बना लिया गया हो या बना लिए गए हो, ऐसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? देशज शब्द। तो चलिए मेरे दोस्त, अब इसका उदाहरण देखते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए, मिटाऊंगा और आपके सामने पूरा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट बनाते रहिए या तो लिखने में तेज रहिए। जितनी गति से हम लिख रहे हैं उससे भी आप लोगों को तेज लिखना पड़ेगा, तब मजा आएगा। ठीक है। हाँ, शतरंज की बाजी में वही जीतता है जो 2 कदम आगे, 3 कदम आगे सोच कर चलता है। ठीक है, वही शतरंज और ताश में जीतता है। ठीक है, चलिए। तो हाँ, एक शब्द कई बार मन में घुसता रहता है, उसको बता दूं कि ताश का जोकर, ताश का जोकर और अपनों का ठोकर। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर क्या करते हैं? नसीब को कह दीजिए बदल दिया करते हैं। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर नसीब को बदल देते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, नसीब के साथ खिलवाड़ कर देते हैं कभी कभी। ठीक है, या बिगड़े काम बना देते हैं या बने हुए काम बिगाड़ देते हैं। ताश का जोकर और अपनों का ठोकर, तनी संभल कर चलना चाहिए। तो चलिए मेरे दोस्त, अब इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक है, तो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं आप लोगों के सामने। उदाहरण में पहला वाला जिससे आपका जन्म हुआ उसी से शुरू करता हूं, बाप। पहला शब्द क्या मिलेगा? बाप। बाप भी कैसा शब्द है? बाप। ठीक है, बाप कैसा शब्द है? बोलिए। देशज शब्द है, डिबिया। डिबिया, बाप के बाद डिबिया। और ही कुछ मिलेगा का? बहुत मिलेगा, देखते रहिए। हाँ, उपले। उपले, उपले का अर्थ होता है गोईठा। ठीक है, उपला का मतलब ठोस भाषा में बोले तो गोईठा, जो नहीं पाथल जला, चिपरिया का बड़का जो चिपरा होला। ठीक है, उपले का गोईठा। अगला वाला देखिए, अगला वाला क्या मिलेगा? हाँ, गोजी। गोजी, सोटा। गोजिया का छोट जौन रहेला तनी निम्मन, कोनो को 2-4 बांस मारी दा, 2-4 सोटा तो गिर जाए 4 बार। हाँ, उसको क्या कहते हैं? सोटा। गोजी, सोटा और भैया लोटा। सोटा के बाद लोटा।
थरिया, गिलास, लोटा, थरिया, गिलास। और ही का मिलेगा? तो और ही मिलेगा मटका। और ही का मिलेगा वो? मटका। और ही मिलेगा बुद्धू। एकदम बुद्धू है का मर्दे? बुद्धू। बुद्धू किसी का नाम भी रहता है, ठीक है। भिंडी, भिंडी भी कैसा शब्द है आपका? देशज शब्द है। अगला वाला बाजरा। अगला वाला शब्द क्या मिलेगा? बाजरा। बाजरा भी कैसा शब्द है? देशज शब्द है दोस्त। बाजरा कैसा शब्द है? देशज शब्द है। अगला वाला मिलेगा बाजरा के बाद, अरे भैया घेवर, घेवर, छोरा, छोरा के बाद छोरी, ठीक है। मारी छोरियां छोरों से कम नहीं है, दंगल फिल्म, ठीक है। हाँ, तो घेवर, छोरा, छोरी, दीदी, पटाखा, दीदी के बाद पटाखा, खुरपा, खुरपी, हसुआ, खुरपा, खुरपा का बहिन खुरपी, हसुआ या तो हसिया, ठीक है। फरसा, कुदाल, कुल कराही में कुदाल। अगला वाला देखिए, अगला वाला आपको मिलेगा बलबलाना। बल बला और यही ना, बल बलाना। अरे भैया परात शब्द सुने का? परात। अगला वाला शब्द है आपको मिलेगा परात। परात के बाद टन टन, टन टन, झिलमिल, झिलमिल। गाना है कि झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा। और ही कुछ मिला का? बहुत मिलेगा भैया। और जाइए जी, अरे भैया टोटी का नाम सुने का? टोटी, टोटी। अगला शब्द का है टोटी। टोटी के बाद लाठी, टोटी के बाद लाठी, टोटी के बाद लाठी, लाठी के बाद आपको बहुत अभी बता रहे हैं, टोटी, लाठी। और ये आपको मिलेगा बाबा का नाम सुने? बाबा, बाबा भी किसका है? इसी का है। अच्छा, सोते समय हम लोग क्या लेते हैं? खर्राटा। तो खर्राटा, फराटा पंखा मत कहिया। खराटा शब्द भी कैसा है? इसी का है। खर्राटा शब्द भी इसी का है। और चपटा, 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 चपटा शब्द भी कैसा है? इसी तरह का है। छन छन, ठीक है। छन छन। और ये आपको मिलेगा छन छन के बाद एक शब्द मिलेगा गड़बड़। नहीं कहते हैं कि गड़बड़ हो गया एगो काम? गड़बड़। ये सब मेरे दोस्त कैसा शब्द है? देशज शब्द है। कैसा शब्द है? देशज शब्द। कैसा शब्द? देशज। आशा करता हूं मेरे दोस्त कि यह कक्षा आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छी भी लगी होगी। तो मिलेंगे अगली कक्षा में, अगले दिन, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। जाने की आज्ञा दीजिए, मिलेंगे अगले दिन।